जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का हम इस क्लास में करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 से संबंधित कुछ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल नंबर 12 और 13 इसी क्लास में करेंगे। ठीक है ना। देखिएगा, लिखा हुआ है अनुपातों cos a, tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त करिए। देखिए, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये तीनों को जो है ना आपको sin a के पदों में व्यक्त करना है, sin a के पदों में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, यानी कैसे भी करके इसको जो है फॉर्मूला बेसिस जो भी है इसको करके आपको sin में बदलना है। ठीक है ना। देखिए, लिखेंगे हल। देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए का जो मान होता है 1 के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, आप पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े हैं। तो आपको cos ए को बदलना है, किस में बदलना है, sin ए में बदलना है। यानी चाहे कुछ भी हो, बाटा में आए, रूट में आए, किसी भी चीज में आए, लेकिन उसका जो होना चाहिए cos की जगह पर क्या होना चाहिए, sin होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, बदलना है। तो आप लिख सकते हैं ना, cos स्क्वायर ए का जो मान होगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका है। और cos ए का जो मान होगा रूट अंडर में होगा 1 माइनस sin स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा। और जब भी रूट बदलता है ना, ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज स्क्वायर जब भी रूट में बदलता है, रूट में कोई भी अंक रहता है ना, तो एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जनरली प्लस लेकर हम चलते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, इसमें देखिए तो आपका cos किस में बदल गया, sin में बदल गया, ये एक साबित हो गया। देखिए, cos को आपने किस में बदल दिया, sin में, भाई साहब हो गया। दूसरा tan था भाई, tan को बदलना है किस में, sin के रूप में बदलना है। ध्यान दीजिएगा, इसी का पदों में व्यक्त करना, पदों मतलब उसमें होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा। इसको चूंकि आप जानते हैं tan a बराबर sin a बटा cos a, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, आपने इसको पढ़ा हुआ है। तो sin a तो आप लिख सकते हैं, लेकिन cos a को बदलना है हमें, तो cos a का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा है जी, 1 माइनस sin स्क्वायर a। देखिए हो गया, बस कुछ काम नहीं है इसमें। अगला है sec a, तो sec a का मान क्या होता है जी, 1 बटा cos a, हमने पिछले क्लास में बताया है। तो 1 बटा cos है, तो 1 बटा cos का आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस sin स्क्वायर a। देखिए, ये तीनों जो है मतलब cos है, tan है और sec है, आप जो है sec a को आपने क्या कर दिया, sin a के पदों में व्यक्त कर दिया। कोई दिक्कत, देखिए सब में sin शामिल है। ठीक है ना, इसको ऐसे ही बनाना था और इसे समझना था। ठीक है, अब उदाहरण संख्या हम लोग 13 देखने वाले हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि sec a इंटू 1 माइनस sin a इंटू sec a प्लस tan a जो होगा 1 के बराबर होगा। तो sec a के बारे में आप जानते हैं, लिखेंगे पहले, यहाँ पे लिखेंगे आप हल। दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिएगा LHS का मान जो है sec a इंटू 1 माइनस sin a और sec a प्लस tan a दिया हुआ है, और RHS क्या दिया हुआ है, 1। तो हमें तो इसको 1 के बराबर करनी है, यानी RHS के बराबर करनी है। तो देखिएगा, sec a 1 बटा cos a आप लिख सकते हैं, बिल्कुल 1 माइनस sin a को रहने दीजिए, क्योंकि सबको चेंज तो नहीं करेंगे, क्योंकि cos और sin के रूप में हम बदलेंगे तब तो वो 1 आएगा। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे अब क्या होगा, sec को 1 बटा क्या कर सकते हैं, cos a, प्लस tan को sin a बटा cos a कर सकते हैं, जैसे कि आप पढ़े हैं। देखिएगा, हमने कुछ नहीं किया, हमने जितना पढ़ा रखा है पहले वही काम कर रहा है इधर। देखिएगा 1 से इसमें गुणा करेंगे, 1 माइनस sin a होगा बटा cos a होगा। ध्यान दीजिएगा, इनटू है तो रहने देंगे। इधर देखिए लघुत्तम लेंगे, यानी एलसीएम cos a, इधर बचेगा 1 प्लस sin a। ध्यान दीजिएगा, इसमें गुणा करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा नीचे देखिएगा cos स्क्वायर a। ठीक है, तो देखिएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a बच गया और नीचे बच गया cos स्क्वायर a। आप जानते हैं कि 1 माइनस sin स्क्वायर बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a। नीचे क्या बच गया, cos स्क्वायर a, कट के कितना आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है ना, क्योंकि LHS जो होगा RHS के बराबर होगा, वो भी किसके साथ, 1 के साथ। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो गया, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्या लिखिएगा, प्रूव, क्योंकि 1 के बराबर आ गया। समझ आया कि नहीं आया। इसी प्रकार से है 14 और 15 उदाहरण नंबर जो है हम उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो है प्रश्नावली 8.4 का शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कर लिए हैं तो अच्छी बात है, समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।